नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। अब श्वसन क्या है? सांस लेना और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन। सांस लेना और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। अब देखो, श्वसन में ऑक्सीजन जरूरी होता है, इसलिए ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। अब विदाउट ऑक्सीजन के जो श्वसन है वो संभव नहीं है, इसलिए ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। और बीच में भागदौड़ कहीं नहीं करना है, सीधे आपके खोपड़ी में फिट करेंगे, लेकिन आपको बीच में नहीं जाना है। ओके बच्चों, चलिए। श्वसन क्या करता है? ऊर्जा तथा उष्मा उत्पन्न करता है। अब देखो, जब मनुष्य श्वास कर रहा है, श्वसन कर रहा है, तो इसमें आप ऐसे हाथ को आपस में रगड़िए, आपके हाथों में वो उष्मा उत्पन्न होगी। तब आप जब जीवित हो तभी होगा ऐसा। अगर आप मर गए हो तो फिर आप ऐसा नहीं होगा, तो फिर आपके बॉडी में जो उष्मा है वो उत्पन्न नहीं होगी। आया समझ में प्यारा? श्वसन, उपस्वायु, श्वसन अंग। अब श्वसन अंग कौन से हैं वो पढ़ेंगे। स्तनधारी। स्तनधारी वो जीव है जो बच्चे को जन्म देकर दूध पिलाते हैं, है ना? मनुष्य हम है वो स्तनधारी जीव। हम श्वसन किससे करते हैं बताओ? नाक से। नाक से क्या? नाक बंद कर दो तो मुंह से कर लेंगे, मुंह बंद कर दो तो नाक से कर देंगे। हो गए ना कभी? तो हम श्वसन है वो किससे करते हैं? श्वसन है हम वो फेफड़ों से करते हैं। जो श्वसन अंग है वो कौन सा है स्तनधारी जीव का? वो फेफड़ों से, लंग से। कौन सा है? याद रखना बच्चों, कौन सा है? फेफड़ों, लंग। अब जो कीटाणु, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो श्वसन किससे करते हैं? वो श्वास है वो किससे लेते हैं? श्वास नली, ट्रेकिया। किससे करते हैं वो? श्वसन अंग है वो कौन सा है? श्वास नली, ट्रेकिया। अब जो जलीय जीव, जो पानी में जीव रहते हैं, वो श्वसन है वो किससे करते हैं? गिल्स, कलम से। यहाँ पर जो कलम गिल्स होते हैं, यहाँ से गलपड़ों से करते हैं। जो मछली वगैरह ये जल में जीव रहते हैं वो। अब मेढक, मेढक देखो जो जवानी में होता है तब तो वो श्वसन किससे करता है? तपसा में। और फिर वो छोटा होता है जो उसको हम टेडपोल बोलते हैं, तो वो भी करता है गिल्स से, कलम से। अब देखो, मेढक जो भूमि पर होता है तब तो वो फेफड़ों से करता है सांस, और भूमिगत होता है, भूमि के नीचे होता है, तब वो तपसा से करता है। आया ना समझ में प्यारा? ओके। आपको भागदौड़ नहीं करनी है, सीधे ही आपके खोपड़ी में हम फिट करेंगे, लेकिन आपको भागदौड़ नहीं करनी है। ओके। अब देखो, श्वासोश्वास, ब्रीथिंग। श्वासोश्वास क्या होता है? अंदर लेना श्वास और बाहर छोड़ने को श्वासोश्वास। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो गया? श्वासोश्वास। अंदर लेना और बाहर छोड़ना, श्वास। अब देखो, निःश्वसन और निःश्वसन। निःश्वसन को कहते हैं अंदर लेना, और निःश्वसन यानी बाहर छोड़ना। देखो, इसमें हिंदी में तो कंफ्यूज है निःश्वसन और निःश्वसन, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन और इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन और इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। हिंदी में भी देखो, ये हो गया प्यारों, मार्क करने चल रहा है, इंस्पिरेशन। क्या है? इंस्पिरेशन। इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन और इसको बोलते हैं। अब देखो, निःश्वसन अंदर लेना और बाहर छोड़ना, निःश्वसन। क्या है? निःश्वसन। ठीक है। हम श्वास, अब अंदर में श्वास में कौन कौन सी गैस लेंगे? जो वायुमंडल में वही लेंगे ना, अलग से थोड़ी लेंगे। जो वायुमंडल बोलेंगे, वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन कितना? 78, ऑक्सीजन कितना? 21 और कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 0.03। अब देखो, जब छोड़ेंगे ना तब चेंज होगा। अब देखो, लेंगे कितनी? 78% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो 1% और CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03%। और जो बाहर छोड़ेंगे, आप देखो, बाहर छोड़ेंगे तो नाइट्रोजन कितने छोड़ेंगे? 78। जितने लिए इतने हम नाइट्रोजन छोड़ेंगे। और जो ऑक्सीजन है वो हम कितनी छोड़ेंगे? 70%। कितनी छोड़ेंगे? 70%, 17%। और कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम छोड़ेंगे 4%। कितनी छोड़ेंगे? 4%। और लिए कितने? 0.03। और ऑक्सीजन है वो 21%। आया ना समझ में प्यारा?